हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो बेटा आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस यूट्यूब चैनल गणित मंत्रा पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेटा एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, हम क्लास 10th का देखेंगे कि सर किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी कंसेप्ट पता लगे और वो भी क्वेश्चन सोल्व कर सके किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि सर ये एचसीएफ होता क्या है। ओके, अगर मैं बात करूं सिर्फ एचसीएफ की, तो एचसीएफ का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर है 20 और 25। अगर मुझे 20 और 25 का एचसीएफ निकालना है तो आप बोलोगे सर पहले 20 के फैक्टर निकाल लेते हैं। आप बोलोगे सर 5 4 कितना होता है 20, एंड 25 के फैक्टर निकालोगे बेटा, आप बोलोगे सर 5 5 25। आप देखोगे कि सर दोनों नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर ये 5 जो है ये कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया 5। ओके, अब यहीं पे हम बात करें अगर एलसीएम की, अगर मैं यहीं से बात करूं सर एलसीएम निकालना चाह रहा हूं मैं 20 और 25 का, तो आप बोलोगे कि सर एलसीएम में क्या होता है, इन दोनों का एचसीएफ तो इंक्लूड होगा ही होगा, यानी कि सर इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया था, एचसीएफ क्या आया था 5 आया था। और साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएंगे बेटा, जो नंबर बचे हुए थे, यानी कि क्या बचा था 4 और 5, आप बोलोगे सर 5 इंटू में 4 और साथ में आ गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा 100। तो 100 इसका क्या आ गया एलसीएम। यानी कि इस तरीके से हम दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। लेकिन हमें एग्जाम में क्या ऐसे करना है नहीं, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन दिखेंगे, तो हम आने वाली स्लाइड्स में पहले तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो देखेंगे। तो पहले तो हम कंसेप्ट देख लेते हैं कि सर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो बेटा देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ। पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ कि हम वेरिएबल की फॉर्म में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का। लेट्स सपोज हमारे पास भाई एक नंबर है ए मान लो भैया ए की x की पावर 3 y की पावर 2 एंड b इज इक्वल्स टू, आप बोलोगे सर x की पावर 5 एंड y की पावर 4 मान लेते हैं। इस कंडीशन में अगर मैं एचसीएफ बोलूं कि बेटा आप है ना एचसीएफ बताओ कि ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर एचसीएफ में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बेटा, सुन लो जरा ढंग से सुनना। आप बोलोगे सर एचसीएफ में देखेंगे किसका, पहले तो वेरिएबल एक्स की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल एक्स में बेटा एचसीएफ का मतलब हमें देखनी है छोटी पावर, तो दोनों में से छोटी पावर कौन सी, आप बोलोगे सर 3। ओके, अब बात करते हैं वाई की। अब वाई में बेटा आप बोलोगे सर दोनों में से छोटी पावर कौन सी है, 2 और 4 में से आप बोलोगे सर 2, यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ गया बेटा एक्स की क्यूब वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे अगर सर मैं बात करूं एलसीएम, अगर मुझे इन्हीं दो नंबर का एलसीएम निकालना है, तो बेटा एलसीएम में कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम में बस हम वेरिएबल की निकाल लेंगे, बड़ी वाली पावर ले लेंगे। तो आप बोलेंगे सर इस कंडीशन में जो एक्स वेरिएबल होगा, एक्स वेरिएबल की कौन सी बड़ी पावर बेटा, आप बोलोगे सर 5, यानी कि एक्स टू द पावर 5 इंटू सर वाई टू द पावर कौन सी होगी, जो बड़ी पावर होगी, तो वाई टू द पावर 4। ये कंडीशन आ गई बेटा, एक का एचसीएफ निकल के आ गया और एक का एलसीएम निकल के आ गया। किस कंडीशन में सर, वेरिएबल के टर्म्स में। ठीक है, जब हमारे पास क्वेश्चन वेरिएबल की पावर वेरिएबल की फॉर्म में हो, तो उस टाइम हम इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। आओ बेटा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आओ जरा, लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूं कि भाई आपके पास क्वेश्चन है कि भैया अगर हमारे पास ए एक नंबर है, ए कोई भी प्राइम नंबर मान लो, ए इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 9 वाई टू द पावर 5 एंड बी इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 9। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन बोलेगा सर फाइंड करना, हमें फाइंड करना है, एचसीएफ बताना है बेटा ए और बी का एचसीएफ क्या रहेगा, और साथ में एलसीएम बताना है बच्चे ए और बी का एलसीएम क्या रहेगा। तो आप जरा 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से निकाल के दिखाओ। हो गए भी 5 सेकंड कंप्लीट। देखो ये आगे किस तरीके से निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर हम बात करते हैं पहले तो एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ में मैं वेरिएबल क्या देख रहा हूं बेटा एक्स, तो आप बोलेंगे सर एक्स की पावर क्या होगी, एचसीएफ की कंडीशन में हम पावर कौन सी लेके चलेंगे बच्चे, छोटे वाली पावर लेके चलेंगे। तो आप बोलेंगे सर 5 और 9 में कंपेयर करोगे तो छोटे वाली पावर कौन सी होगी सर 5 होगी, इनटू वाई की पावर क्या होगी बेटा, अगेन सर छोटे वाली 9 और 5 में से छोटे वाली पावर कौन सी है 5, यानी कि सर दोनों का एचसीएफ क्या आ गया एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5। ओके, अगर मैं बात करूं बेटा एलसीएम की, ठीक है, एलसीएम की कंडीशन में कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर एलसीएम की कंडीशन में कुछ नहीं होता, पावर बस बड़ी वाली ले लेते हैं। अगर मैं एक्स वेरिएबल को कंपेयर करूं तो एक्स वेरिएबल की बड़ी वाली पावर कौन सी है, आप बोलेंगे सर 9, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 9 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय सर वाई टू द पावर क्या होगा, सर बड़े वाली पावर ले लेंगे, 5 और 9 में से कौन सी बड़ी है सर 5 9, आप बोलेंगे सर 9। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम याद। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे बेटा अगर एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि भैया अगर हमारे पास मान लो x इज इक्वल टू दे रखा है p की पावर 4 एंड q की पावर दे रखा है भी मान लो 5 एंड y इज इक्वल टू p की पावर 3 एंड q की पावर 9। कह रहा है फाइंड करना, हमें फाइंड करना है HCF ऑफ x, y अपोन में x p की पावर 2 एंड q की पावर,
ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे सर पहले तो हम एचसीएफ फाइंड कर लें, तो भैया एक्स और वाई का एचसीएफ क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ में हमें पता है कि हम वेरिएबल की कौन सी पावर लेते हैं, छोटे वाली पावर। तो हम पी को कंपेयर करेंगे भाई, है ना, पी को कंपेयर करेंगे। सर पी की पावर कौन सी छोटी है, आप बोलेंगे सर 3, यानी कि पी की पावर क्या आ गई 3। एंड क्यू को कंपेयर करो बेटा, कौन सी पावर छोटी है, आप बोलेंगे सर 5, क्यू की पावर 5, तो आप बोलेंगे क्यू की पावर 5। ये क्या आ गया बच्चे हमारे पास, ये हमारे पास आ गया एचसीएफ। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एचसीएफ की वाली वैल्यू उठा के उसकी जगह पुट कर देंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पी टू द पावर 3 एंड क्यू टू द पावर 5। अपोन में क्या दे रखा था बेटा, पी स्क्वायर और क्यू की पावर 3, पी स्क्वायर क्यू की पावर 3। तो आप बोलेंगे बेटा यहाँ से सर कुछ पावर का खेल दिख रहा है कटते हुए, तो आप बोलेंगे सर कैसे कट रहा है। भैया आपको सिंपल पता है ए टू द पावर एम अपोन में ए टू द पावर एन, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर ऐसे ही पी की पावर 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, ओके, और ऐसे ही क्यू की पावर 5 में से क्या माइनस हो जाएगा 3। तो आप बोलेंगे सर आंसर क्या आएगा, पी और क्यू टू द क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप तो आपको क्लियर होंगे बेटा, समझ में भी आ रहे होंगे। अब जरा देखो कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कि सीबीएसई एग्जाम में, सर सीबीएसई एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है जो सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ है इस साल का, ठीक है। तो पहले उसको जरा देखो क्या कह रहा है वो, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालना है हमें। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, यानी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर है। क्या क्या दे रखा है बेटा, ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहा है रिटर्न एज ए इज इक्वल्स टू, यानी कि ए को हमने क्या लिख रखा है भैया, ए को लिख रखा है एक्स टू द पावर 3 वाई का स्क्वायर, एंड बी को क्या लिख रखा है बेटा, बी को लिख रखा है एक्स वाई की क्यूब, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई के दोनों प्राइम नंबर है, आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, पता होगा बेटा, ठीक है। कह रहा है कि भैया जो रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है उसको हम उन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। कह रहा है कि भैया हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं ए और बी, और उनकी वैल्यूज दे रखी है भाई। कह रहा है एक्स और वाई 2 प्राइम नंबर्स हैं और रिजल्ट जो है हमें उनके प्रोडक्ट से डिवाइड करना है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ को अगर मैं उनके प्रोडक्ट से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं भैया, ए हमारे पास क्या दे रखा है, ए दे रखा है एक्स टू द पावर 3 वाई का स्क्वायर, ओके बच्चे, एंड बी दे रखा है हमारे पास एक्स वाई की क्यूब। तो कुछ नहीं है, पहले तो एलसीएम निकालेंगे, सिंपल हम एलसीएम निकालेंगे ए और बी का, अभी निकालना सिखाया था। एलसीएम का मतलब क्या होता है सर, वेरिएबल की बड़ी वाली पावर ले लेंगे। तो अगर एक्स की पावर बात करूं तो कौन सी बड़ी है, आप बोलोगे सर 3, ओके। अगर मैं वाई की बात करूं कौन सी बड़ी है बेटा, आप बोलोगे सर वाई की पावर 3, यानी कि एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एक्स की पावर 3 एंड वाई की पावर 3। कह रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा दोनों की प्रोडक्ट तो हमें एलसीएम से डिवाइड करना है, तो हम पहले तो ए और बी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ए और बी का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे, आप बोलोगे सर एक्स टू द पावर 3 वाई का स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब। तो कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे सर एक्स टू द पावर 4 एंड वाई की पावर 5, ये प्रोडक्ट आ गया। कह रहा है अब इस रिजल्ट को हमें किससे डिवाइड करना है, इस रिजल्ट को हमें इससे डिवाइड करना है। तो आप बोलेंगे सर एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 एंड वाई की पावर बेटा कितनी है यहाँ पे, आप बोलेंगे सर एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 5 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स की क्यूब एंड वाई की क्यूब। तो आप बोलेंगे क्या बचेगा बेटा, आप बोलेंगे सर 4 में 3 का क्या आएगा एक्स एंड 5 में 3 का 2, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर। तो जो सा ऑप्शन आपका ये होगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका ट्रू है बेटा, ठीक है। उतार लो फटाफट से जल्दी इसको, आई होप से एक क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से बोल रहा है और किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे। कह रहे कि 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है ए और बी, उनकी फॉर्म दे रखी है भैया, ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है भैया। कह रहा है एक्स और वाई 2 प्राइम नंबर है और कह रहा है रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि अगर मैं इन दोनों के नंबर का प्रोडक्ट निकालता हूं, और इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में हमें उनके प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करना है, उसके एचसीएफ से डिवाइड करना है, ठीक है, एचसीएफ से डिवाइड करना है, ओके। तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो पहले तो कुछ नहीं करना हमें, सिंपल क्या हो गया, ठीक है। तो पहले तो हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो आप बोलेंगे सर ए हमारे पास दे रखा है, बी दे रखा है, तो एचसीएफ निकालेंगे ए और बी का, ठीक है, मनी मन में कर लेंगे। जरा देखो फटाफट से, आप बोलेंगे सर एक्स टू द पावर कौन सी है, एचसीएफ की कंडीशन में पावर कौन सी आती है बेटा, छोटी, यानी कि 5। अगर मैं एक्स वेरिएबल को कंपेयर करता हूं तो एक्स वेरिएबल की 5 और 1 में से कौन सी पावर छोटी है, आप बोलेंगे सर एक्स टू द पावर 1, यानी कि एक्स सिंपल। एंड वाई के स्क्वायर को और वाई की पावर 3 को कंपेयर, वाई की पावर 4 को कंपेयर करोगे, कौन सी पावर छोटी है, आप बोलेंगे सर वाई की पावर 2। तो एचसीएफ आ गया हमारे पास बच्चे, दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें पता है सर ए इंटू बी निकाल रहा हूं मैं, यानी कि एक्स टू द पावर 5 वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई की पावर 4। आप बोलेंगे सर एक्स टू द पावर 6
एंड वाई टू द पावर 6, ये आ जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में अगर मैं x टू द पावर 6 एंड y टू द पावर 6 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स वाई स्क्वायर से, तो आप बोलेंगे क्या आंसर आएगा, आप बोलेंगे सर ये क्या है, 6 में से बन गया 5, x टू द पावर 5 एंड y टू द पावर 6 में से 2 गया 4, तो ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, कुछ नहीं है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, जरा देखो बेटा, ये मैंने खुद से बनाया क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा देखेंगे। आओ भी, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इस कंडीशन में हमें क्या सोल्व करना है। इस कंडीशन में कह रहा है कि भाई 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं a और b, कह रहा है a और b को हम अब इस फॉर्म में और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a को हम क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं हम p की पावर 3 क्यू का स्क्वायर, यानी कि हमने लिखा सर a इक्वल्स टू क्या है, p की पावर 3 क्यू का स्क्वायर। ओके, एंड b क्या दे रखा है बेटा, b दे रखा है सर p का स्क्वायर और q की पावर 3। कह रहा है कि p और q आर प्राइम नंबर, p और q दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है अगर दोनों का HCF इतना है, दोनों का HCF इस पावर में है और उन दोनों का LCM इस पावर में है, इसका मतलब हमें भी क्या पता है सर, हमें फाइंड करना है m प्लस n डिवाइडेड बाय r प्लस s। बेटा ये लास्ट ईयर सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से HCF LCM के एप्लीकेशन को पूछा गया था कि भैया ये बताओ, रिजल्ट बताओ, m प्लस n को अगर मैं r प्लस s से डिवाइड कर दूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा। तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप सिंपल पहले तो m n r s के वैल्यू निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया क्या निकालना, हमें m निकालना है, n निकालना है, r निकालना है और s निकालना है। बेटा शॉर्ट ट्रिक में आ जाओ फटाफट से, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। आप बोलेंगे सर HCF का मतलब क्या है, पावर m है, पावर m का मतलब p की पावर m की वैल्यू निकालेंगे क्या बेटा, HCF की कंडीशन में p की वैल्यू छोटी, यानी कि p की पावर छोटी जो है वो उसका HCF होती है। तो आप बोलेंगे सर p को कंपेयर करो, सर p की पावर 3 और p की पावर 2 को कंपेयर करोगे तो दोनों में से कौन सी पावर छोटी है, आप बोलेंगे सर 2, यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। ऐसे अगर मैं n को कंपेयर करूं तो आप बेटा क्यों देखो, वेरिएबल क्यों को पकड़ो, इस वेरिएबल क्यों में पावर छोटी कौन सी है, आप बोलेंगे सर 2 छोटी है, तो यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 2 आ गई। ठीक है, आई होप से यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम में मैंने बताया था कि सर एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर, बड़ी वाली पावर लेंगे बेटा। ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा, अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या है बेटा, पी और क्यू। ठीक है, आर क्या होगी बेटा, पी की बड़े वाली पावर जो है उसकी आर होगी, यानी कि पी की बड़े वाली पावर क्या है बेटा, 3। ठीक है, तो 3 यहाँ पे हमारे पास आ गया, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 आ गया आर। अगर मैं बात करूं एस की, तो आप बोलेंगे कि सर क्यू की पावर को कंपेयर करो, क्यू की पावर कौन सी बड़ी है, आप बोलेंगे सर 3 और 2 में से 3 बड़ी है, तो एस आ गया हमारे पास बेटा 3। अब हमें क्या करना है सर, m प्लस n। ठीक है, m प्लस n फाइंड करना है, तो आप बोलेंगे सर m प्लस n कितना हो गया, आप बोलेंगे सर m प्लस n हो जाएगा 2 + 2 4। ठीक है, और 3 + 3 9। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया सर, 4/9 आंसर आएगा। ओके, तो 4/9 आंसर आ रहा है, एंड ऑप्शन में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ई पार्ट ले लो बेटा, ये ई पार्ट हो गया सर 4/9। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस में मिस्टेक है, तो होपफुली बेटा आपने उतार लिया होगा। जरा देखें आगे की तरफ। ठीक है, आगे क्या बोलता है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आओ जरा ये क्वेश्चन की तरफ देखो बेटा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं एक्स और वाई, और एक्स और वाई को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि भैया एक्स को हम लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू a टू द पावर 5 एंड b टू द पावर 3 एंड y इक्वल्स टू a टू द पावर 3 b टू द पावर 5। कह रहा है a और b दोनों प्राइम नंबर हैं, और इस तरीके से प्राइम नंबर है, यानी कि ये ऐसे नंबर इस तरीके से सेट किए गए हैं कि उनका HCF जो आता है वो a की पावर m और b की पावर n आ जाता है, और उनका जो LCM आता है वो a टू द पावर r और b टू द पावर s आता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, m प्लस n मल्टीप्लाई बाय r प्लस s, ये निकालना है बच्चे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वही ट्रिक है हमारे पास। सर m n r s की वैल्यू निकाले थे, डायरेक्ट निकालेंगे वैल्यू। देखो बेटा, m की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, r और s। ठीक है, ये दोनों वैल्यू चाहिए। तो हम बोलेंगे सर HCF में क्या आ रहा है, HCF में पावर m और n है, HCF में पावर m और n है, किसकी सर, a की पावर m है और b की पावर n है। तो हम a वेरिएबल को कंपेयर करेंगे, HCF में क्या होता था बेटा, छोटे वाली पावर लेंगे, तो आप बोलेंगे सर 5 और 3, a टू द पावर 5 और a टू द पावर 3 में कौन सी वैल्यू होगी m की, तो आप बोलेंगे सर छोटे वाली वैल्यू, यानी कि 3 होगा। ओके, ऐसे अगर मैं n को कंपेयर करूं तो b की पावर बेटा, b की पावर 3 और b की पावर 5 में से कौन सी वैल्यू छोटी है, आप बोलेंगे सर 3, यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। ओके, अब एलसीएम के केस में क्या होता था कि एलसीएम के केस में हम देख रहे थे सर बड़े वाली वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू जो देखेंगे वेरिएबल की, तो आप बोलेंगे सर अगर इस कंडीशन में देखना चाहूं कि a हमारे पास r क्या है, सर दोनों वेरिएबल a को कंपेयर करूंगा, बड़े वाली पावर
कौन सी आ गई बेटा 5, यानी कि आर की वैल्यू क्या आपके पास 5 आ गई। ऐसे में अगर बी को कंपेयर करूंगा तो पावर 3 और पावर 5 में से कौन सी पावर बढ़िया, बोलेंगे सर 5। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस m प्लस n कर देना, 3 प्लस 3 9 आ गया, और मेरा 5 प्लस 5 कितना आ गया 10। तो आप देखेंगे सर दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, सर आप देखोगे दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 9 10 9 के हमारे पास, सॉरी मिस्टेक। आप बोलेंगे सर 3 प्लस 3 6 आ गया हमारे पास, ठीक है 3 प्लस 3 6 आ गया, और 6 10 कितना आ गया बच्चे, आप बोलेंगे सर 60 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 60, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। तो फटाफट से उतार लो बेटा इसको। सो आ जाओ बेटा आगे की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि भैया 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं एक्स और वाई 2 पॉजिटिव इंटीजर है। एक्स को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है और वाई को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ए और बी दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। कह रहा है कि एचसीएफ को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है और उनके एलसीएम को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि सिंपल हमने यहाँ पे भी क्या है एम एन आर एस की वैल्यू निकालनी है पहले तो, ठीक है। तो आप पहले तो क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, एचसीएफ की कंडीशन में वैल्यू छोटी होंगी और एलसीएम की कंडीशन वैल्यू बड़ी होंगी, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है आपको, ठीक है। तो अब जरा देखिए बेटा, आप बोलेंगे सर एम, यानी कि एचसीएफ की कंडीशन में एम क्या होगा, आप बोलेंगे सर ए की पावर जो सी भी छोटी है, यानी कि 2 और 3 में से कौन सी छोटी है बेटा, आप बोलेंगे सर 2, यानी कि एम की वैल्यू क्या आ गई 2। नेक्स्ट बेटा एन की बात करेंगे, सर बी की पावर कंपेयर करेंगे, बी की पावर एन, यानी कि एन क्या है बी की पावर, यानी कि एन क्या होगा बेटा 3 और 2 में से कौन सी छोटी वैल्यू होगी, 2 छोटी वैल्यू कौन सी बेटा 2। आप बोलेंगे सर एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब जरा देखो बेटा हम कंपेयर कर रहे हैं एलसीएम को, ठीक है। एलसीएम में क्या है पावर, आप बोलेंगे सर आर है और एस है, ठीक है। तो बेटा आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप बोलेंगे सर अब वेरिएबल में जो बड़ी पावर होगी वो आर होगी, यानी कि ए को कंपेयर करोगे तो ए की पावर 3 बड़ी है। ऐसे आप एस की बात करेंगे तो एस की पावर देखेंगे बेटा आप बी की पावर 3 और बी की पावर 2 में से कौन से वाली बड़ी है, आप बोलेंगे सर 3 बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, इसने बोला कि m प्लस आर बताओ, m प्लस आर, तो m और r को आप जोड़ देंगे तो 2 प्लस 3 कितना आ गया बेटा 5, ठीक है। अब कह रहा है कि n प्लस एस बताओ, तो n प्लस एस जोड़ोगे बेटा कितना आएगा, ये भी 5 आएगा, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड किससे कर देना बेटा m से, m कितना अपने पास 2, ठीक है, m कितना है 2। तो आप बोलेंगे सर 5 5 से 25 आ गया और 25 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी मार्क कर लो आप 25/2, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ओके। फटाफट से इसको उतार लीजिए। तो इसी के हिसाब से बेटा आज का हमारा एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होते हैं। आई होप से आपको वीडियो मतलब जो भी मैंने समझाया है आपको समझ में आया होगा और आपने जो कॉन्सेप्ट मेन क्रक्स है वो इस पीपीटी से निकाल लिया होगा, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा या फिर मेरे जो टेलीग्राम चैनल है गणित मंत्र प्रैक्टिस वर्ल्ड, इस पे ये पीडीएफ आ जाएगी और अब से लगभग रेगुलर इंटरवल टाइम पे हम पीडीएफ एक ना एक अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको टाइम एग्जाम से पहले मैटेरियल मिलता रहे। हमारे यूट्यूब चैनल है गणित मंत्रा, आप इसको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की वीडियोस जो है वो मिल जाए और एग्जाम से पहले आप अच्छे से उनकी तैयारी कर सकें बेटा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप कर दीजिएगा कि भी सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है और हमें यहाँ समझ में नहीं आया, या फिर हमें फर्दर और मोर वीडियोस प्रोवाइड कीजिए ताकि हम उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है उस पर काम कर सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आ सकें बेटा, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, हो सके तो बेटा इसको फॉलो कर लेना। एंड चलो आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके।